हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल क्यूरियस ब्रेन्स। तो आज हम शॉर्ट ट्रिक्स की बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आई थी कि आप शॉर्ट ट्रिक्स पे जो है वीडियो बनाइए। तो देखिए, शॉर्ट ट्रिक्स जो है उनके पीछे कहीं ना कहीं कुछ लॉजिक होता है, ठीक है ना। बिना लॉजिक की शॉर्ट ट्रिक हमेशा सही होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो आज हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे जो बेसिकली कुछ फॉर्मूलों की एप्लीकेशन है, कहीं कुछ कॉन्सेप्ट है, कहीं किसी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है। तो मैं कोशिश करूंगा कि उस शॉर्ट ट्रिक के साथ वो कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करूं ताकि आपको वो चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो लेट्स सी। ऑलराइट, तो हम इस क्वेश्चन की हेल्प से हमारी पहली शॉर्ट ट्रिक समझते हैं। तो आप अभी क्या कीजिए कि वीडियो को पॉज कर लीजिए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और फिर उसके बाद आपका जो भी आंसर आए वो वीडियो में आगे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, इसमें हमारे पास 3 लाइंस हैं और ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट हैं, किसी एक पॉइंट पे मिल रही हैं और हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना है, a + c/b की वैल्यू निकालना है। अब जनरली इसमें स्टूडेंट्स की अप्रोच ये रहती है कि उसमें एक कॉन्करेंसी की कंडीशन लगाते हैं, वो जो डिटर्मिनेंट वाली होती है a1 b1 c1 a2 b2 c2 लाइक दैट इज इक्वल टू 0। तो वो वाली कंडीशन जनरली स्टूडेंट्स लगाते हैं। ये इस क्वेश्चन के लिए बड़ी ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगी। इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस जो आपको नहीं लगानी चाहिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक क्या लग सकती है, तो अगर हम एक काम करें कि हम अगर इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसको भी सेटिस्फाई करवा दें तो हमारे पास ABC में एक रिलेशन आ जाएगा, है ना। दिस इज द शॉर्टेस्ट वे दैट वी कैन सॉल्व इट। आप बोलोगे सर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो इन दोनों लाइंस का निकाल लें, बट द कोएफिशिएंट्स आर सो कॉम्प्लिकेटेड। कोएफिशिएंट्स जो हैं ऐसे हैं जिसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में प्रॉब्लम आएगी। तो यहीं पर शॉर्ट ट्रिक है। अगर आप कोएफिशिएंट्स को देखोगे दोनों ही लाइंस में, तो दोनों ही लाइंस में कोएफिशिएंट्स जो हैं वो AP में है। अगर आप यहाँ पर इनके कोएफिशिएंट्स देखोगे 2019, 2027, 2035, तो ये एक AP फॉर्म कर रहे हैं जो जिसका कि कॉमन डिफरेंस जो है वो 8 है। सिमिलरली यहाँ पर आप अगर देखोगे तो यहाँ पर भी कोएफिशिएंट्स जो हैं ये AP में है और इसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो -6 है। तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, इन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि जब भी किसी लाइन LX + MY + N = 0 में L, M और N AP में होते हैं तो वो लाइन एक फिक्स्ड पॉइंट से पास होती है ना। वो मैं लिख रहा हूं यहां पर। तो इफ वी हैव अ लाइन LX + MY + N = 0 वेयर L, M, N are in AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो उस केस में दिस लाइन, दिस LX + MY + N = 0 always passes through the fixed point 1, -2. Then line always passes through (1, -2। तो ये कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पर यूज करते हैं, हमें पता है कि यहाँ पर जो ये कोएफिशिएंट्स हैं ये AP में है तो ये लाइन 1, -2 से पास होगी। यहाँ पर भी कोएफिशिएंट्स AP में है तो ये लाइन भी 1, -2 से पास होगी। अब ये दो डिस्टिंक्ट लाइंस है, अगर दोनों लाइंस 1, -2 से पास हो रही, इसका मतलब 1, -2 उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। 1, -2 अगर उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और तीनों लाइंस कॉन्करेंट है तो इसको भी उसी पॉइंट से पास होना पड़ेगा 1, -2 से। तो 1, -2 इसको सेटिस्फाई कर देगा, तो इसमें हम डाल देते हैं। तो दिस इज A × 1 B × -2 + C = 0। थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हम कह पाएंगे A + C/B दिस इज इक्वल टू 2। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपका भी यही आंसर आया है। ऑलराइट, ये जो सेकंड क्वेश्चन है वैसे तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक लाइन है 3x + 4y = 12। ये कोऑर्डिनेट एक्सेस को A और B पे इंटरसेक्ट कर रही है और O ऑरिजिन है, तो हमें वो जो ट्राइंगल बन रहा है OAB उसके इन सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालना है ना। तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे हम शॉर्ट ट्रिक के लिए, तो वो आप समझ लीजिए, वो आप कई जगह यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं। तो लेट्स से दीज आर द कोऑर्डिनेट एक्सेस और ये जो लाइन है दिस इज द लाइन 3x + 4y = 12। दिस इज अवर x एक्सिस, दिस इज अवर y एक्सिस, ठीक है। अब ये जो ट्राइंगल बन रहा है OAB, ये राइट ट्राइंगल है और इसके सरकम सेंटर और इसके इन सेंटर के बीच का हमें डिस्टेंस बताना है, ठीक है। सबसे पहले सरकम सेंटर की ही बात कर लेते हैं।
तो जब भी आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें सर्कमसेंटर इन्वॉल्व हो रहा हो किसी ट्राइंगल का, तो आप देख लीजिए कि क्या वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का सर्कमसेंटर उसके हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे लाया करता है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इफ़ आई कैन कॉल दिस पॉइंट एज लेट्स से x, तो ये जो पॉइंट x है, ये जो कि मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी है, दीज टू डिस्टेंसेस आर इक्वल। तो ये जो x है ये सर्कमसेंटर हो जाएगा इस ट्राइंगल AOB का। अगर कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उस केस में हमें पता है कि सर्कमसेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर ये सारे एक ही जगह आ जाते हैं। तो आप ये भी चेक कर लीजिए कि कहीं वो ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल तो नहीं है। तो उस केस में भी आपको सर्कमसेंटर निकालने की जरूरत नहीं, सेंट्रॉइड आप इजीली निकाल सकते हैं और वहीं पर जो है सर्कमसेंटर हो जाएगा। तो राइट ट्राइंगल के लिए हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे सर्कमसेंटर हो जाएगा। राइट ट्राइंगल के लिए ऑर्थोसेंटर जो है वो उस पॉइंट पे होता है जहां पर राइट एंगल बन रहा होता है। तो इस केस में अगर हम इस ट्राइंगल OAB के ऑर्थोसेंटर की बात करेंगे तो वो पॉइंट O पे आ जाएगा। तो ऑर्थोसेंटर अगर किसी क्वेश्चन में यूज हो रहा है तो आप पहले चेक कर लीजिए कहीं वो राइट ट्राइंगल तो नहीं है। राइट ट्राइंगल होगा तो जिस पॉइंट पर राइट ट्राइंगल बन रहा होगा वही ऑर्थोसेंटर हो जाएगा। तो इस ट्राइंगल की बात करें तो O बिकम्स दी ऑर्थोसेंटर। हमें तो डिस्टेंस निकालना इन सेंटर और सर्कमसेंटर के बीच में। तो यहाँ पर हम जो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज करेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे, वो क्या है इसको हम समझते हैं। देखिए ये जो लाइन है 3x + 4y = 12 है। तो ये जो पॉइंट B है इसको निकालने के लिए यहाँ पर मैं x को 0 डालता हूँ तो y जो है वो 3 हो जाएगा। सो दिस इज 0,3। सिमिलरली पॉइंट A निकालने के लिए y को 0 डालता हूँ तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी। दिस इज 4,0। अब ये डिस्टेंस जो है ये 4 यूनिट हो गया, ये डिस्टेंस जो OB है ये 3 यूनिट हो गया। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी राइट ट्राइंगल में इफ आई टेक दिस एज द राइट ट्राइंगल एंड दीज आर दी vertices A, B and C such that this is BC has the length A और AB has the length C and AC has the length B। तो इस राइट ट्राइंगल का अगर आपको इन रेडियस निकालना है तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। इन रेडियस निकालने के लिए ये जो एडजेसेंट साइड्स हैं इनको ऐड कर दीजिए, जो हाइपोटेनस है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो अगर मैं इस ट्राइंगल के अंदर जो मैं सर्कल बना रहा हूँ उसका मुझे रेडियस चाहिए या इस ट्राइंगल का सर्कल इन रेडियस चाहिए तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा a + c - b / 2। सो दिस इज द शॉर्ट ट्रिक वी आर गोइंग टू यूज राइट नाउ। अदरवाइज अगर हम जो रेगुलर फॉर्मूला है इन सेंटर का उसको लगाने जाएंगे तो यहाँ पर हमें कैलकुलेशन हमारी लंबी हो जाएंगी, स्टेप्स लंबी हो जाएंगी, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो ये ज़्यादा आसान तरीका है, इसको हम यूज़ करते हैं। तो ये लेंथ 3 है, ये लेंथ 4 है, राइट ट्राइंगल है। तो ये जो हाइपोटेनस है ये 5 यूनिट का हो जाएगा। तीनों साइड्स की लेंथ हमें पता चल गई, हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो इस ट्राइंगल का इन रेडियस जो है वो जाएगा 3 + 4 - 5 / 2। सो इट इज़ गोइंग टू बी r = 3 + 4 - 5 / 2 which is 7 - 5 / 2 which is 1। तो इसका इन रेडियस 1 हो गया। तो इफ आई कैन ड्रॉ अ सर्कल हैविंग रेडियस 1 ओवर हियर, समथिंग लाइक दिस। ये कोई सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसका इन रेडियस अगर 1 है इसका मतलब ये लेंथ भी 1 है, ये लेंथ भी 1 है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है जो इन सेंटर है वो हो जाएगा 1,1। इन सेंटर 1,1 हो गया और जो सर्कम सेंटर है वो x पे लाई कर रहा है। x इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4 + 0 / 2 which is 2, 0 + 3 / 2 which is 3/2। तो सर्कम सेंटर पता चल गया, इन सेंटर पता चल गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर वुड बी √2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 - 1 का होल स्क्वायर। So this is going to give us √1 + 1/4 which is 5/4 और √5/2 becomes the distance between the circumcenter and the in-center for this triangle। तो यहाँ पर क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है, इसको आप दूसरी मेथड से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पर जो ये मैंने चीज़ एक्सप्लेन की है इसको ध्यान रखिए कि किसी भी राइट ट्राइंगल में अगर आपको इन रेडियस निकालना हो तो एडजेसेंट साइड्स को ऐड करके और अपोजिट साइड या हाइपोटेनस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको इन रेडियस मिल जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन को हम समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो है हमें किसी पॉइंट का लोकस निकालना है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को लोकस के क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम जाती है और इसीलिए मैं ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो
यहाँ पर हम क्या करेंगे, या लोकस के सारे क्वेश्चंस में हम क्या कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे कि जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको एक स्पेसिफिक कंडीशन के अनुसार उस पॉइंट को निकाल लेंगे, ठीक है, उस पॉइंट को निकाल लेंगे और चारों ऑप्शन में उसको रख के देखेंगे उस पॉइंट को कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करके देख लीजिए और फिर आपका फाइनली आंसर मैच कीजिए। वीडियो पॉज करके आप इसको अटेम्प्ट कर लीजिए। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ यूजिंग अ शॉर्ट ट्रिक। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन ये है कि एक लाइन है y इज इक्वल टू 0 और एक पॉइंट है a, दिस इज 0,6। अब a पॉइंट से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पास हो रही हैं, लेट्स से दीज आर दी टू लाइंस सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज tan इनवर्स ऑफ 4/3। और ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं ये y इज इक्वल टू 0 को b और c पे मिल रही हैं। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है ABC, इट्स अ वेरिएबल ट्राइंगल। जैसे जैसे हम इन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रोटेट करेंगे कीपिंग द एंगल बिटवीन देम कांस्टेंट, वैसे वैसे हमें अलग अलग ट्राइंगल मिलते जाएंगे। तो ये जितने भी ट्राइंगल हैं इन सारे ट्राइंगल्स का जो इन सेंटर है उसका लोकस हमें निकालना है। उसका जो इन सेंटर है वो इनमें से किस कर्व पे लाई करेगा ये हमें निकालना है, ठीक है। तो जैसा मैं शुरुआत में आपको बता रहा था कि यहाँ पर हम एक स्पेसिफिक ट्राइंगल निकाल लेंगे, एक स्पेसिफिक ट्राइंगल ले लेंगे जिसका कि इन सेंटर निकालना बहुत आसान है, बहुत आसान होगा। और उसका इन सेंटर निकाल के हम इनमें से इन चारों ऑप्शंस में इनफैक्ट रख के देखेंगे किस ऑप्शन को वो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसा आप लोकस के क्वेश्चंस में कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। तो हम यहाँ क्या करते हैं, पिछले जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई पिछले क्वेश्चन में वही चीज़ हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। हमने किसी भी राइट ट्राइंगल का इन सेंटर निकालना आसानी से सीख लिया था, है ना। तो इस केस की बात करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये जो AB है उसको यहाँ पर ले लेते हैं सच दैट दिस पॉइंट बिकम्स B। इसको मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ। तो दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर पॉइंट जो है हमारा 0,6 है। तो मैं एक स्पेसिफिक ट्राइंगल ABC बनाता हूँ सच दैट दिस AB इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन y इज इक्वल टू 0 और ये जो C पॉइंट है वो यहाँ कहीं आ जाएगा सच दैट दिस एंगल बिकम्स tan इनवर्स ऑफ 4/3। तो ये जो ट्राइंगल है दिस इज वन ऑफ दोज ट्राइंगल्स विच इज सेटिस्फाइंग दीज गिवन कंडीशंस। तो ऐसा हमेशा हम कर सकते हैं, जो भी कंडीशंस हमें दे रखी हैं उनको सेटिस्फाई करते हुए हम जो है वो पॉइंट निकालें जिसका कि हमें लोकस निकालना है और उस पॉइंट को सेटिस्फाई करवा दें चारों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो है दिस इज वन ऑफ द ट्राइंगल सेटिस्फाइंग दिस गिवन कंडीशंस। अब इसका हम इन सेंटर निकालते हैं, ठीक है। इन सेंटर निकालने के लिए देखिए ये तो हमारा x एक्सिस हो गया, y इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट 0,6 है, इसका मतलब ये जो लेंथ है ये 6 हो जाएगी। अब हमें ये वाला एंगल पता है तो ये वाली लेंथ निकाल लेते हैं। दिस एंगल इज tan इनवर्स ऑफ 4/3। सो इफ आई कैन कॉल दिस एंगल इज थीटा, सो tan थीटा इज इक्वल टू दिस इज BC डिवाइड बाय 6। tan थीटा, tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ 4/3 इज 4/3 ओनली। तो यहाँ से हमें BC की लेंथ मिल जाएगी, दिस इज 8। तो BC की लेंथ 8 हो गई, ये लेंथ 6 हो गई। ये राइट ट्राइंगल हमने बना रखा है तो ये जो AC लेंथ है ये 10 हो गई। अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको यूज करते हुए इस ट्राइंगल का इन रेडियस निकाल लेते हैं। तो इन रेडियस हो जाएगा दिस इज 6 + 8 - 10 डिवाइड बाई 2 विच इज गोइंग टू बी 2 ओनली। तो इसका इन रेडियस 2 हो गया। इसका मतलब जो सर्कल अंदर बनेगा, इसका जो इन सर्कल बनेगा उसका जो रेडियस है वो 2 यूनिट हो गया। दिस इज 2, दिस इज ऑल्सो 2। तो ये जो पॉइंट है ये तो हमारा ऑरिजिन हो गया, दिस इज दी y एक्सिस। ये जो पॉइंट है हमारा 0,6 y एक्सिस पे लाई कर रहा हूँ, ये 90 डिग्री है, ये x एक्सिस है, तो ये ऑरिजिन हो गया। तो ये जो पॉइंट है 2,2 हो गया। इसका मतलब ये जो ट्राइंगल हमने बनाया विच इज अ स्पेसिफिक ट्राइंगल सेटिस्फाइंग दीज कंडीशंस, उसका जो इन सेंटर है वो 2,2 हो गया। ऐसे बहुत सारे ट्राइंगल्स पॉसिबल हैं। तो ये जो पॉइंट है 2,2 दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द पॉइंट्स ऑन द लोकस। ये चीज आप अगर समझ रहे हैं तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। तो ये जो 2,2 पॉइंट है ये उस कर्व पे लाई करेगा, उस लोकस पे लाई करेगा जिसको हमें निकालना है इस केस में, है ना। तो 2,2 इनमें से किसको सेटिस्फाई करता है ये हम चेक कर लें। अगर हम इसमें डालते हैं 2,2, सो दिस इज 4 + 16 20। तो ये तो 0 नहीं हो रहा है, डेफिनेटली 2,2 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसमें डालते हैं दिस इज 4
-16 विच इज माइनस ऑफ 12 प्लस 24 विच इज 12 माइनस 36, तो इसको भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसको देखें, दिस इज 4 -16 विच इज -12 -24 विच इज -36 प्लस 36, इसको सेटिस्फाई कर रहा है 2,2। इसमें डालें 2,2, ये तीनों पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, ये 4 सब्ट्रैक्ट होने के बाद 0 नहीं हो पाएगा, तो इसको भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो C इज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो C है, दिस इज इनफैक्ट, दिस कर्व इज इनफैक्ट द लोकस ऑफ द इन सेंटर ऑफ दैट ट्राइंगल ABC। ठीक है, अब ये तरीका तो है ही हमारे पास, ये जो है एक शॉर्ट ट्रिक हो गई। इसको आप अगर पूरे तरीके से करना चाहते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि इस ट्राइंगल का जो इन सेंटर है, सपोज यहाँ पर कहीं पर लाई कर रहा है इन सेंटर, तो ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, इसका रेशियो फिक्स हो जाएगा और उसके बेसिस पे ये जो पॉइंट आया है ये एक हाइपरबोला पे लाई करेगा अगर आप पूरी प्रोसेस से इसको सॉल्व करें तो। ठीक है, बट ऑब्जेक्टिव अप्रोच हमने लगाई यहाँ पर, शॉर्ट ट्रिक लगाई। शॉर्ट ट्रिक तब लगाना जब आपके पास कोई और तरीका नहीं हो, आपको नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन कैसे करना है, तो आप ये तरीका लगा सकते हैं। और ये तरीका हर जगह आप लगा सकते हैं जहां जहां पर लोकस की बात की गई हो, जहां जहां पर लोकस पूछा गया हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये जो लाइन है ये इस कर्व को टेंजेंट है, हमें C की वैल्यू निकालनी। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसमें फॉर्मूला रटने की कोशिश करते हैं, C इज इक्वल टू A/m, C इज इक्वल टू -AM², वो सारे फॉर्मूले। ठीक है, तो जब भी टेंजेंट की बात आए, जब भी टेंजेंट की बात आए और कोनिक सेक्शन की बात आए, किसी कोनिक सेक्शन को टेंजेंट है, जो लाइन जो है किसी कोनिक सेक्शन को टेंजेंट है, तो उस केस में हम ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं कि अगर ये लाइन जो है इसको टेंजेंट है तो ये इसको सिर्फ और सिर्फ एक बार मिलेगी। ये कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ कोनिक सेक्शन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि दूसरी कर्व्स में, फॉर एग्जांपल मैंने कोई ये वाली कर्व ले ली, तो एक लाइन जो है वो इसको टेंजेंट होते हुए दूसरी बार भी मिल सकती है फॉर सम अदर कर्व, है ना। बट कोनिक सेक्शन में ऐसा नहीं होगा। अगर लाइन जो है वो पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला या सर्कल को टेंजेंट है तो उन कर्व्स को वो लाइन एक ही बार मिलेगी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो ये लाइन जो है इस कर्व को सिर्फ और सिर्फ एक बार मिल रही है। इसका मतलब अगर हम इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की कोशिश करें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की कोशिश करें तो एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आना चाहिए, है ना। तो यहाँ से या तो x या y की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं और क्वाड्रेटिक बनाते हैं इन आइदर x और y, और देखते हैं आगे क्या करते हैं। तो यहाँ से देखिए, अगर मैं x की वैल्यू रखूंगा तो ज़्यादा आसानी से क्वाड्रेटिक बन जाएगी, y की वैल्यू मुझे 2 बार रखनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू रखता हूँ। सो इन दैट वी हैव द वैल्यू ऑफ x एज y माइनस c डिवाइड बाई 2। इसको हम सब्सटीट्यूट करते हैं इस कर्व में, तो दिस इज y² प्लस 3y माइनस 4 टाइम्स y माइनस c डिवाइड बाई 2, this is equal to 0. If I can simplify that, so this is y square, this becomes 3y minus 2y which is y, and this is plus 4c, sorry plus 2c is equal to 0. तो यहाँ जो y में क्वाड्रेटिक बनी है इसका एक ही रूट मिलना चाहिए हमें, क्योंकि ये जो लाइन है ये इस कर्व को सिर्फ और सिर्फ एक बार मिल रही है ना। तो इसका एक ही रियल रूट कब मिलेगा, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा। तो इफ आई कैन डू दैट, डिस्क्रिमिनेंट को 0 से इक्वेट करें तो ये हो जाएगा b² माइनस 4ac, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से c की वैल्यू हमें 1/8 मिल जाएगी, तो c इज 1/8। तो आप देखेंगे जेई मेन में और इवन जेई एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन टेंजेंट के आते हैं। कई बार सिंपल टेंजेंट की किसी कर्व को टेंजेंट निकालने के लिए भी जो है क्वेश्चंस बनते हैं। तो वहाँ पर आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं कि कोनिक सेक्शन को जब भी कोई लाइन टेंजेंट रहेगी तो उसको एक ही बार मिलेगी, तो दोनों का एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। तो ये जो है ये मेरा पहला वीडियो था शॉर्ट ट्रिक की सीरीज़ में, और आगे भी कुछ वीडियोज़ में डालूंगा। आई होप ये जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं ये आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी, है ना। और क्वेश्चन पेपर में अगर आपका कुछ टाइम भी बच जाता है इन शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प से, तो वो टाइम आप किसी और क्वेश्चन में दे के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन जस्ट हिट द लाइक बटन, और लग रहा है कि भाई ये वीडियो तो किसी काम का नहीं है तो जस्ट हिट द डिसलाइक बटन। ऑलराइट, चलिए।